बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन और जो उसके दल हैं उनमें अंदर खाने खींचतान मची हुई है। इसका नज़ारा तब देखने को मिला जब राजद के एमएलसी हैं सुनील सिंह, जो कि लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनका एक पोस्ट आया था फेसबुक पर जिसमें उन्होंने लिखा था कि बिहार के सबसे अनरिलायबल नेता का नाम बताइए या फिर देश का सबसे अनरिलायबल नेता कौन है। उसके बाद जदयू के अशोक चौधरी ने भी उनको काफ़ी सख्त लहजे में जवाब दिया था। अब आज एक बड़ी खबर जीतन राम मांझी की तरफ से आ रही है। जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार को आगे बढ़कर एनडीए में शामिल होने का न्योता देने लगे हैं। जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि बिहार की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए नीतीश कुमार को दोबारा एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए। हालांकि जीतन राम मांझी अभी खुद एनडीए में शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसके बावजूद जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। जीतन राम मांझी, आप सबको पता है कि ये कहते हुए अलग हो गए थे नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी को अपनी पार्टी में विलय करवाना चाहते हैं और ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम अलग हो जा रहे हैं। लेकिन अब वही जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को एनडीए में वापस लाने के लिए उनको दावत दे रहे हैं या न्योता दे रहे हैं। हालांकि आज एक तस्वीर, एक वीडियो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आया, काफ़ी समय के बाद आया। बताया जा रहा था कि तेजस्वी यादव शायद देश से बाहर थे, इसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से वो नीतीश कुमार के साथ नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन आज जो वीडियो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का आया है विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर में का, उसमें नीतीश कुमार के चेहरे के जो हाव भाव हैं, जो एक्सप्रेशन हैं, वो काफ़ी सख्त नज़र आए हैं। वो एक तरीके से हरकाते हुए मुद्रा में नज़र आ रहे थे। उनका चेहरा काफ़ी जो बोलते हैं एग्रेसिव दिख रहा था। वो तेजस्वी यादव को समझा रहे थे और तेजस्वी यादव केवल हाँ में हाँ मिला रहे थे, यानी सर हिला रहे थे। यानी कुल मिला के एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो आने वाला हफ्ता है, अभी मानसून सत्र की शुरुआत भी, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की भी शुरुआत हो गई है। आने वाला एक हफ्ता बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि या तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का इस्तीफा अब तेजस्वी यादव या लालू यादव ले लेंगे। गठबंधन को बचाने का एक यही तरीका हो सकता है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आपने देखा होगा सुधाकर सिंह का इस्तीफा लिया गया, कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा लिया गया। यानी कि जो भी मंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ या फिर उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करता है, उसका इस्तीफा लेकर ही अभी तक तेजस्वी यादव अपनी सरकार को और अपने गठबंधन को बचाए रखने में कामयाब हुए हैं। और ये फिर से दोबारा हो सकता है। चंद्रशेखर, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा शायद अगर गठबंधन को बचाने के लिए ले लिया जाए, तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जाएगा या फिर लालू यादव की तरफ से कह दिया जाएगा कि वो खुद ही अपना इस्तीफा दे दें, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार का आज का जो वीडियो बाहर आया है, जो विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर में का, वो कहीं ना कहीं गठबंधन में जो स्थितियां हैं उनको साफ करते हुए नजर आ रहा है। और इसमें आप लोग एक बात कंफर्म ले लीजिए कि बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पे सब कुछ सही नहीं है। राजद के नेताओं को अब ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार झांसे में रखकर लंबे समय तक टाइम लेना चाहते हैं। यानी कि नीतीश कुमार में जो ईमानदारी दिखनी चाहिए थी, जितने ईमानदार वो हो सकते थे, जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को अगर केंद्र की राजनीति करनी थी तो वो बिहार की राजनीति से विदाई करवा लेते अपनी और तेजस्वी यादव को सत्ता दे देते। 2025 में भी वैसे उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी के तौर पे होंगे। तो 2025 और 2023 में क्या फ़र्क है? 2 साल का फ़र्क है। नीतीश कुमार इतने समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन जो मेरा आकलन कहता है, जो मुझे लगता है, मैंने जो इतने दिनों से नीतीश कुमार के बारे में पढ़ा है, लिखा है या फिर देखा है, या फिर
नीतीश कुमार के तौर तरीके को जो समझा है, उस तौर तरीके में मुझे नीतीश कुमार ईमानदार बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत मुश्किल भरा पल हो सकता है। कई सारे पत्रकारों ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार की माया जाल में, नीतीश कुमार ने एक ऐसा माया जाल तैयार किया है जिसमें तेजस्वी यादव फंस गए हैं और वो दिन पर दिन फंसते चले जा रहे हैं। पहले ये बात हुई थी कि नीतीश कुमार 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर में बिहार की कुर्सी छोड़ देंगे और तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाएगी और नीतीश कुमार को दिल्ली की गद्दी के लिए दावेदारी पेश की जाएगी। लेकिन स्टेटस पे स्टेटस आजकल जो है बिहार के दोनों बड़े सत्ताधारी दल जिनमें राजद है और जदयू है, इन दोनों के नेता लगातार स्टेटस पे स्टेटस डाल रहे हैं जिसमें एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष हो रहा है। अब आज अशोक चौधरी ने जो फेसबुक पोस्ट लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है, सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहता है, अहंकार में नहीं आना चाहिए। यानी कि अशोक चौधरी ये कहना चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा विधायक हुए तो भी क्या हुआ, आपको अहंकार में नहीं रहना चाहिए। तो ये बिहार की राजनीति एकदम दिलचस्प मोड़ पे आके खड़ी हो गई है। दरअसल इस सब की शुरुआत कब हुई? इस सब की शुरुआत 23 जून को जो पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई उसके बाद से ही शुरू हो गई, उसके अगले दिन से ही शुरू हो गई। कारण आप सभी को पता है कि उसी बैठक में लालू यादव ने क्या कहा था। लालू यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह दी थी और वो लालू यादव उस मंच पे ये बोलते हुए दिखे थे कि आप दूल्हा बनिए, हम सब बाराती बनेंगे। और इसका मतलब दोनों तरीके से है, एक निजी भी हो सकता है और एक राजनीतिक भी हो सकता है। लोग अपने अपने हिसाब से इस बयान को देख रहे थे। जो राजद के लोग थे वो इस बयान को इस तरीके से देख रहे थे कि राहुल गांधी को अब शादी कर लेनी चाहिए, उनकी उम्र अब हो रही है, अब उम्र हाथ से निकल रही है। जबकि दूसरी तरफ विपक्षी जो दल हैं, विपक्षी दल यानी बिहार में जो विपक्ष में है, यानी कि बीजेपी हो गई या फिर एलजेपी हो गई या फिर और जो दल थे, उन्होंने सीधा सीधा इसको ये मान लिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार लालू यादव इनडायरेक्टली तौर पे क्लियर कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन इससे जदयू के नेताओं में भी नाराजगी बढ़ी, कंफ्यूजन बढ़ी और उसके बाद आप लोगों को पता है कि क्या हुआ कि नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और उनके ठीक पीछे सुशील मोदी पहुंच गए। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को अलग अलग बुला के 1 by 1 यानी कि हर एक विधायक से अकेले मुलाकात करके उनसे राय जानी। अब राय में क्या जानी होगी ये तो नीतीश कुमार को ही ज़्यादा पता होगा, लेकिन जो ज़्यादातर लोग अनुमान लगा रहे थे कि नीतीश कुमार ये जानना चाहते हैं कि उनके अगले चुनाव में जीतने की संभावना कितनी है इस महागठबंधन, इस जातीय समीकरण के हिसाब से। इसके अलावा सांसदों से भी नीतीश कुमार ने अपने सांसदों, पार्टी के सांसदों से भी मुलाकात की, उसका भी एक मतलब हवा निकल के आया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मामला तब हुआ जब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। और प्रशांत किशोर पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ने हरिवंश जी को दिल्ली में इसीलिए रखा है कि वो बीजेपी और जदयू के बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो दोबारा से गठबंधन को गठबंधन करवाने में मदद कर सके। अब देखिए ये कुल मिला के एक तो बात साफ हो गई है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो अपने आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। आप लोग देखिए नीतीश कुमार का वो वीडियो जो आज का आया है, जो विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर का है, तेजस्वी यादव के साथ है, वो मैं आपको डाल दूंगा। उसमें नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज और उनके बात करने का तरीका, उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, उससे देख के तो ये कतई नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई सामान्य बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में दिख रहा है कि नीतीश कुमार काफी तमतमाए हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार अपने हाथ से ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं। मतलब एक जो जनरल हम लोग बात करते हैं किसी से, अगर माहौल अच्छा होता है तो हम लोग बहुत एकदम लाइटली बात करते हैं, चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होता है वो एकदम बेहतर होता है। लेकिन जब नीतीश कुमार आज तेजस्वी यादव से विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर में बात कर रहे थे तो एकदम मतलब गुस्से जैसा उनका चेहरा दिख रहा था। अब
इसी को देख के ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है वो बहुत जल्द ही चले जाएंगे, उनकी विदाई तय है, या फिर दूसरा ये हो सकता है गठबंधन की विदाई तय हो सकती है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इस गठबंधन को बचाने के लिए उनके पास अभी कोई दूसरा उपाय नहीं है कि वो चंद्रशेखर का इस्तीफा ना लें। वैसे भी बिहार में जो शिक्षा विभाग है और जो भर्ती चल रही है, जो भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं यानी कि फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी बवाल मच चुका है। बीजेपी विधानसभा में इस मसले को भी उठाने वाली है कि आखिर आप दूसरे राज्यों को लोगों को आवेदन देने के लिए क्यों ऐसा ओपन कर रहे हो, नियम ऐसा बदलाव आपने क्यों किया। इसके अलावा कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, 25 विधायक नीतीश कुमार के आएंगे, 25 विधायक राजद से बीजेपी की तरफ जाएंगे। तो ये एकदम कोरी अफवाह है। दरअसल राजद के विधायक किसी भी हालत में राजद को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। उसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। सॉलिड रीजन ये है कि राजद के विधायक जो पिछली बार जीते हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ जीते हैं और उस समय नीतीश और मोदी के खिलाफ जीते हैं, यानी कि ये दो लोग प्रचार कर रहे थे और उनके खिलाफ तेजस्वी यादव के बदौलत जीत के आए हैं राजद के विधायक। इसके अलावा उससे भी बड़ी बात है कि अगर 25 विधायक छोड़ के जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो कौन ऐसा मतलब बेवकूफ़ी करेगा कि वो उस पार्टी को छोड़ के जाए और खुद की ही सदस्यता चली जाए। तो राजद के विधायक कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर ये कोई अगर लिख रहा है सोशल मीडिया पर तो ये कोरी अफवाह है, एकदम अफवाह है, क्योंकि ये कंफर्म है कि राजद के विधायक नहीं टूटने वाले हैं। हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी पूरी शिफ्ट हो जाए, अब चाहे इशारा जिसका भी हो नीतीश कुमार के इशारे पे हो जाए या फिर पार्टी में बगावत हो जाए, वो एक अलग विषय है, वो उसकी संभावना है। क्योंकि नीतीश कुमार के जो पार्टी के जितने भी विधायक हैं ज़्यादातर वो MY समीकरण के खिलाफ जीत के आए हैं, यानी कि कहीं पे वो यादव मुस्लिम का समीकरण जो था उसके खिलाफ वोट लेके जीत के आए हैं। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं कि जहाँ पे मुस्लिम जिस कैंडिडेट को वोट करता है बाकी जातियां किसी और को वोट करती हैं, या यादव को जो वोट करता है उसके अगेंस्ट में बाकी लोग वोट कर लेते हैं। तो ये एक अफवाह ये भी चल रही है कि कुछ ही दिनों में यानी इसी हफ्ते में ये अफवाह चली है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार नाराज नहीं है, नीतीश कुमार काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या नीतीश कुमार वाकई इतने साइलेंट मोड में नज़र आ रहे हैं कि गठबंधन पे कुछ खतरा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए, आप लोग के कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीतन राम मांझी ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी बस उस असंतोष को और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं जो जदयू के और राजद के बीच में फैला है। जो दूरी बढ़ी है जदयू और राजद के बीच में उसको मांझी थोड़ा और गहरी करके एक तरीके से इस सरकार को कहीं ना कहीं जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसको, देखिए राजनीति है, कोई कुछ भी ऐसे बिना मतलब नहीं बोलता है। अब चिराग पासवान का अगर आप लोग लेंगे तो चिराग पासवान ने, आप लोग अपना राय जरूर कमेंट में दीजिए, हम आपके कमेंट जरूर लेंगे, आप लोग के कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं। अब चिराग पासवान को अगर आप देखिएगा तो चिराग पासवान ने ये कहा था कि उनका गठबंधन किससे होगा ये अभी नहीं बताएंगे, यानी कहीं ना कहीं ये पेच फंसा हुआ है। पेच ये फंसा हुआ है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए की तरफ जाते हैं तो वहाँ चिराग को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए चिराग पासवान वाला, देखिए 3 चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं अभी के समय। चिराग पासवान नित्यानंद राय से मिलते हैं, वहाँ नित्यानंद राय कहते हैं कि चिराग पासवान के पिताजी यानी रामविलास हमारे भाई जैसे थे। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं मोदी का भक्त हूँ, मैं मोदी का हनुमान हूँ, लेकिन वही चिराग पासवान अभी तक ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी पार्टी एनडीए में शामिल हो रही है और उनको मंत्री बनाया जा रहा है। जबकि अलग अलग न्यूज़ चैनलों से ये खबर आ रही है कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा देखिए नीतीश कुमार एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जिस जगह रहेंगे नीतीश कुमार उधर नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये जो दाव पेच चल रहा है ये काफ़ी ज़बरदस्त दाव पेच चल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा और फिर हम लोग मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए द बिहार मीडिया के साथ।
जय बिहार।